हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे लेक्चर का, इस वीडियो लेक्चर का मोटिव क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो आउट ऑफ यू गाइज, अभी बहुत सारे वैकेंसीज आ रही है आप लोगों के पास, और जिसमें कि केवल प्री होगा आपका, मतलब सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। तो हमारा इस सीरीज का मोटिव क्या है? वो मोटिव ये है कि आप जब इंटरव्यू में बैठे तो मेक श्योर कि आप ना एकदम सटीक आंसर दे पाए। क्योंकि देखो, जब भी आप इंटरव्यू में आंसर करते हो तो इंटरव्यू में इट इज नॉट अबाउट नॉलेज दैट यू हैव, ठीक है। क्योंकि नॉलेज तो यार, जितने भी लोग वहां इंटरव्यू देने आए हैं वो नॉलेज तो आपका पहले ही पेपर वन में चेक हो चुका है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ या जब आपका मेंस एग्जाम हुआ तब आपका नॉलेज चेक कर लिया गया है। इसीलिए अब जो सेकंड बात आती है वो आती है आपका कि किस इंस्टेंट पे आप कितना सटीक आंसर दे पा रहे हो, हाउ एग्जैक्ट एंड हाउ क्रिएटिव यू आर व्हाइल आंसरिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मोस्ट बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन सर्वेइंग हम लोग बात करने वाले हैं, कि सबसे बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो जो सर्वेइंग पे आएंगे। तो ठीक है, हम लोग दो तीन क्वेश्चंस को देखेंगे, अलग अलग तरीके से आंसर करना सीखेंगे कि एक परफेक्ट क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर क्या होगा जो कि ना आपको फर्स्ट टाइम में इंप्रेस कर दे। जो भी आपका इंटरव्यूअर रहे उसको फर्स्ट लाइन में आप उसको इंप्रेस कर दो। तो मैं देखना एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बताऊंगा और उसके अलग अलग तरीके बताऊंगा कि आप कैसे आंसर कर रहे होगे। तो मेक श्योर पूरा टाइम आप लोग बने रहें, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, और कैसे आप इंटरव्यू को, मैं ये भी साथ में बताते जाऊंगा आपको कि कैसे आप किसी भी इंटरव्यू को अपनी तरीके से मोल्ड करते जाएंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? वो ये कि आप एक इंटरव्यूअर को आप उस जोन में कैसे ले जा पाओगे जो जोन आपका स्ट्रांग है, तो वो भी बताऊंगा मैं साथ में आपको। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहां से बातों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बेसिक बात करना चाहूंगा, वो यही है कि आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे। माय नेम इज प्रतीक मिश्रा, आई हैव क्वालिफाइड वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली जब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया होगा तो बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए होंगे, गेट दिया होगा, बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए होंगे। तो दिस इज व्हाट, इसलिए मैं आपको एक एक इंटरव्यू को कैसे आपको हैंडल करना है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बोला आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट, दीज आर लाइक, दिस इज माय टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ ईयर एंड दिस इज माय कोड प्रतीक 101। सो इफ एवर यू आर प्लानिंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, जस्ट यूज दिस कोड प्रतीक 101 एंड गेट 10% ऑफ, ठीक है। तो ये तो हुई मेरे बारे में बात। मैंने बोला अगर आप देखिए जो भी आने वाले एग्जाम्स है उसके लिए बात कर रहे हैं, तो देयर आर सम टेस्ट सीरीज व्हिच आर लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे देखने को मिलेगा। तो जैसे ईएसी के लिए टेस्ट सीरीज है, इसका डेट्स यहां पे दिया हुआ है। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ईएसी के लिए, एलिवेट नाम से दिया गया है, और ये आपके गेट 22 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं। तो मेक श्योर आप पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, और यही तरीका है अपने ड्रीम्स को अचीव करने का, ठीक है। तो मेक श्योर दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर सिमिलरली किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करी जाए या एसएससी की बात करी जाए, यहां पे मेंशन तो एसएससी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी स्टेट जेई के एग्जाम दे रहे हो या स्टेट एई का एग्जाम दे रहे हो, देन ऑल्सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो परीक्षा एंड अल्टीमेट 10 आर द टू डिफरेंट exams, matlab two various test series for you. So you can just, what you need to do, you need to go to your Unacademy learning app and use this code Pratik 101 to unlock these test series, ठीक है। तो Pratik 101 is the code, तो आप उसको यूज करिए और इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर लीजिए, ठीक है। मैंने बोला इसके अलावा और बात करते हैं, तो मैंने बोला आपको अनअकैडमी कैसे हेल्प करता है। तो आपको तो ये बात पता है कि दो टाइप के कोर्सेस अवेलेबल रहते हैं, वन इज योर प्लस कोर्स एंड वन इज योर आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको आइडिया है। प्लस कोर्स में लाइव क्लास मिलती है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, आपके क्विजेस होते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस होती है। तो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ योर प्लस कोर्स। तो सर आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस है? तो यू नो दिस वेरी वेल कि आइकॉनिक में जो जो चीजें आपको प्लस में मिल रही थी वो आइकॉनिक में मिल रही होगी, साथ में यू आर गेटिंग अ पर्सनल कोच, है ना, जो आपको पूरा थ्रू आउट द जर्नी आपको क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा कि व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, आपको क्या पढ़ना है, अगला क्या टॉपिक होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपका पर्सनलाइज स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए, आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आपने कोई टेस्ट दिया तो उसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। ये सब कुछ आपको आइकॉनिक में एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस इज द बैच फॉर गेट 22। जो लोग भी 22 के लिए टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं कि दिस इज द बैच फॉर गेट 22। तो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप बहुत सिस्टमेटिक स्टडी प्लान कर रहे हैं गेट 22 के लिए, तो ये बैच 8 मार्च से स्टार्ट हुआ है आपका। यू कैन जस्ट यूज माय कोड प्रतीक 101
यू कैन जस्ट यूज माई कोड प्रतीक 101 एंड ऑप्ट दिस बैच। ठीक है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं इसमें सर ये बताइए। तो मैंने बोला मैं ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, और दैट टू फ्रॉम कब से पढ़ाने वाला हूं ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करूंगा फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। 15th मार्च से मैं आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो गो एंड रजिस्टर देयर, रजिस्टर ओवर देयर। ठीक है, तो ये था तरीका। और दूसरा बताते हैं, तो फीस तो आप लोग सब जानते हैं 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ्स में डिवाइडेड है। दीज आर द फीस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये था प्लस का फीस एंड दिस इज द फीस फॉर आइकॉनिक सेक्शन। ठीक है, आफ्टर यूजिंग माई कोड। अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो जस्ट यूज दिस लिंक @pratik_mishra टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन यूज दिस टेलीग्राम चैनल। फाइन, चलिए आइए तो बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे और कैसे आप इंटरव्यू किसी भी एक इंटरव्यूअर को अपने जोन में ला सकते हैं, वो बात कर रहे थे हम लोग। तो लेट्स सी हियर, मैंने सबसे पहले बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन से बातों को स्टार्ट किया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से बातों को स्टार्ट किया है। और मैं चाहता भी यही हूं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हो सकते हैं ये आपको आइडिया रहे। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के कितने तरीके हो सकते हैं ये आपको आइडिया रहे, और आपका इंटरव्यूअर आपसे क्या सुनना चाहता है ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि आपने इतना सटीक आंसर होना चाहिए आपका कि आपके पहले स्टेटमेंट के बाद ना अगला क्वेश्चन के लिए उसको सोचना पड़े कि यार ये गजब का आंसर दिया है, तो शायद अगली बात भी इसको पता होगी। तो देखते हैं क्या बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो मैंने बोला यहां पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ये चारों क्वेश्चन सेम बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चारों क्वेश्चन सेम बात कर रहे हैं, लेकिन बस हमारा तरीका अलग होगा इसको आंसर करने का। मैंने बोला यहां पे 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको और चारों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बोला बस आपका तरीका अलग होगा आंसर करने का। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यू नो सर्वेइंग। तो पहला क्वेश्चन होता है अच्छा चलिए बताइए सर्वेइंग को आप कैसे जानते हैं या सर्वेइंग के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर बोल रहा है एक्सप्लेन लैंड सर्वेइंग इन लेमन लैंग्वेज। एक लेमन लैंग्वेज की लैंग्वेज में बताइए, मतलब एक आदमी जो कुछ भी नहीं जानता है सर्वेइंग के बारे में तो वो सर्वेइंग को कैसे देखता होगा। ठीक है, बता देंगे बोला। ठीक है, सिमिलरली बोला डिफाइन सर्वेइंग, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट पोर्शन जो वो पूछ सकता है, डिफाइन सर्वेइंग। ठीक है, और दूसरा है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वेइंग। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वेइंग, सर्वे लिख दिया है यहां पे, सर्वेइंग होगा ये। तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वेइंग। मैंने बोला ये चारों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन चारों क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग अलग अलग होना चाहिए। और एक इंटरव्यूअर भी आपसे यही पूछना चाह रहा है, वरना वो आपसे यही नहीं बोल देता कि सर्वेइंग की डेफिनेशन बताओ। नहीं, वो आपसे जानना चाहता है कि आप इंटेलेक्चुअली कितने स्ट्रांग हैं जब आप किसी भी चीज को आंसर कर रहे हैं। तो ठीक है, इंटेलेक्चुअली, और हमारा मोटिव यही रहेगा इस सीरीज का कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मेरे पास जैसे मैं आपको सर्वेइंग के इंटरव्यू क्वेश्चन दूंगा, इरिगेशन जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है आप लोगों का, अगर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं या पीएसयू की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे बात करेंगे, इरिगेशन की बात करेंगे, हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे। तो ऐसे करके मैं आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने बोला आप देखिए जरा यहां पे इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है आपको। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं जो उठाना चाहूंगा वो 4th क्वेश्चन उठाना चाहूंगा कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्विंग। अब देखना इन चारों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, इन चारों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, बट आंसर करने का स्टाइल ना इतना गजब होना चाहिए ना कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वे को पहले बता रहा हूं कि वो पूछना चाह रहा है कि अगर आप कभी भी सर्वे की बात कर रहे हो, अगर आप कभी भी सर्वे की बात कर रहे हो तो एक डिक्शनरी में आपको सर्वे का डेफिनेशन क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे अगर एज पर डिक्शनरी बात करेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए यहां पे मैंने सबसे पहले 4th क्वेश्चन उठाया आपका, जो 4th क्वेश्चन बोल रहा है आपसे डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वे। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वे, व्हाट एग्जैक्टली अ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वे। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वे की बात कर रहे हैं आपसे कि डिक्शनरी मीनिंग क्या है सर्वे का। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अगर मेरे से कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता कि बताइए डिक्शनरी मीनिंग क्या है सर्वे का, तो आई वुड से कि एज पर डिक्शनरी, डोंट फॉरगेट टू ऐड द वर्ड एज पर डिक्शनरी। सर एज पर डिक्शनरी सर्वे इज टू मेजर एन एरिया। ठीक है, सर्वे इज टू मेजर एन एरिया ऑफ लैंड एंड टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, एंड टू कलेक्ट द डेटा एंड टू रिकॉर्ड द डिटेल्स। ठीक है, या तो ये बोल सकते हो एंड टू कलेक्ट द डेटा और टू रिकॉर्ड द डिटेल्स स्पेशली ऑन मैप्स।
ठीक है, तो मैंने बोला अगर डिक्शनरी के बारे में पूछ रहा है, वो डिक्शनरी पॉइंट से पूछ रहा है, तो मैंने बोला डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वे इज, इट इज द, एज पर डिक्शनरी सर, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, और मैंने बोला सर्वे इज टू मेजर द एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, सर्वे इज टू मेजर द एरिया ऑफ लैंड एंड टू रिकॉर्ड द डिटेल्स। ठीक है, कोई भी एक एरिया जो भी हम लोगों ने लैंड कन्फाइन किया है कि इस एरिया की बात हो रही है, टू मेजर द एरिया ऑफ दैट लैंड एंड रिकॉर्ड द डेटा, रिकॉर्ड द डिटेल्स। ठीक है, और उसके डिटेल्स को आपको रिकॉर्ड करना है एंड स्पेशली ऑन द मैप। ठीक है, और उसको आपको कहां एक्सप्रेस करना है, मैप पे एक्सप्रेस करना है। ये बोलती है डिक्शनरी तो, कि आप किसी भी एरिया का लैंड का किसी भी लैंड का एरिया निकालो, उसकी डिटेल्स नोटिफाई करो और उसको स्पेशली कहां पे शो करो, मैप पे जाके शो करो। तो ये है पहला क्वेश्चन जिसका आंसर एकदम सटीक होना चाहिए आपका कि डिक्शनरी क्या बोलती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं उठाता हूं आप लोगों के लिए कि एज पर लेमेन लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एज पर लेमेन लैंग्वेज बताइए सर्वेइंग क्या है। लेमेन लैंग्वेज में बताइए सर्वेइंग क्या है। इसका मतलब वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि उनको कुछ भी आइडिया नहीं है सर्वेइंग के बारे में। समझना जरा क्या बोला मैंने बोला लेमेन लैंग्वेज का मतलब है कि एक ऐसे इंसान के हिसाब से बताइए जिसको सर्वेइंग का कुछ भी आइडिया नहीं है, वो सर्वे को कैसे समझता होगा, या आपको उसको अब जब सर्वे समझाना है तो वो कैसे समझाओगे। तो बोलना है आपको क्या आंसर होना चाहिए आपका। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर एज पर लेमेन लैंग्वेज सर्वे इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। समझ में आया कि सर्वे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि सर्वे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, इसलिए हम लोग सर्वे को सिविल इंजीनियरिंग टर्म्स में बोल रहे हैं कि डेटा के कलेक्शन पे बात कर रहे हैं। एल्स अगर सर्वे को किसी और टर्म्स में भी बताया जा सकता है, बट लेमन लैंग्वेज को कैसे बताएंगे हम लोग कि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं और हम अगर सर्वे कर रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली द सर्वे इज। ठीक है, तो एज पर लेमन लैंग्वेज सर, द सर्वे इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टू यूज दैट डेटा एज पर आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप डेटा कलेक्ट कर लो, उस पर्टिकुलर फील्ड का कलेक्ट कर लो डेटा, और एज पर रिक्वायरमेंट्स आप उसको यूज करो। ठीक है, ये हो गया आपका किसके हिसाब से बात करा, लेमन लैंग्वेज के हिसाब से अगर आपसे बात करा। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो अगर लेमन लैंग्वेज में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली अ सर्वे इज, व्हाट एज पर लेमन लैंग्वेज व्हाट एग्जैक्टली अ सर्वे इज, तो आप ये भी बोल सकते हो सर सर्वे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके आगे अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, और इट कैन बी अ जनरल आइडिया ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो आप किसी भी एरिया की बात कर रहे होगे, जब भी सर्वे की बात कर रहे होगे, तो इट इज जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये है सर्वे कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में गए, वहां पे क्या क्या फिजिकल फीचर्स आपने देखे हैं उनके बारे में बात कर रहे हो एज पर लेमन लैंग्वेज। बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे इसके बाद पूछता है कि सर डिफाइन सर्वेइंग, तीसरा क्वेश्चन उसने आपसे पूछा कि डिफाइन सर्वेइंग। ठीक है, सर्वे को डिफाइन करो। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है और इसको सबसे अच्छे से आप आंसर कर सकते हो। इसमें वो चाहता है आपसे, जो भी इंटरव्यूअर है वो आपको चाहता है कि आप ना एकदम एक्यूरेट आंसर करो। वो चाहता है कि आप एकदम एक्यूरेट टू द पॉइंट आंसर करो। तो सर्वेइंग क्या है आपको पता है, तो अगर आपसे डिफाइन सर्वेइंग पूछ लेता है तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है। तो डिफाइन सर्वेइंग के लिए आपका आंसर होना चाहिए कि सर्वेइंग इज एन आर्ट। ठीक है, क्या है सर्वे, तो मैंने बोला सर्वे एक आर्ट है, या सर्वे एक टेक्निक है, या सर्वे एक साइंस है। ठीक है, टू फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन निकाल रहे हैं हम लोग। कहां पे निकाल रहे हैं, बोला ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस और बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो कहां पे निकाल रहे हैं, मैंने बोला सर्वे इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट, है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस और बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये तो हुई बात विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, तो आपने बोला डिस्टेंस, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन और एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आप क्या कर रहे होगे, डायरेक्शन, डिस्टेंस और एंगुलर मेजरमेंट के हेल्प से आप रिलेटिव पोजीशन निकाल रहे होगे किसी भी पॉइंट्स की। तो ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपको आंसर करना है अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा डिफाइन सर्वेइंग। तो मैंने देखा आपको, मैंने तीन चीजें बताई यहां पे, डिक्शनरी मीनिंग बताया, लेमन लैंग्वेज बताया और डिफाइन सर्वेइंग बताया। तो मैंने बोला आपका आंसर एज पर द क्वेश्चन चेंज होना चाहिए। यही चाहते हैं वो लोग कि आप कितना एप्टीट्यूड वाइज सोच पाते हो। ठीक है, एप्टीट्यूड वाइज मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है कि जब आपसे कुछ भी चीज पूछी जा रही है तो हाउ यू आर आंसरिंग इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं सिखाता हूं आपको कि आपको एक इंटरव्यूअर को अपने जोन में कैसे ले जाना है, वो बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला देखना जरा, यहां पे एक चौथा क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था, एक चौथा क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, हाउ मच यू नो अबाउट सर्वेइंग।
ठीक है, हाउ मच यू नो सर्वेइंग, ठीक है, यू नो सर्वेइंग, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आप सर्वेइंग को कितना जानते हो, तो आई वुड से, देखना जरा यहां पे मैं सर्वेइंग के बारे में क्या बात करूंगा। मेरे से अगर किसी भी दिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मच यू नो सर्वेइंग, तो आई वुड से सर सर्वेइंग अकॉर्डिंग टू मी यू शुड ऐड दिस हाउ मच यू नो, तो आप कितना जानते हो तो उसमें आपको ऐड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको बताना है कि सर अकॉर्डिंग टू मी सर्वे इज टू फाइंड द 3 डायमेंशनल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? सर्वे का मीनिंग वो बोल रहे हैं कि एक 3 डायमेंशन, एक पॉइंट की 3 डायमेंशनल पोजीशन का पता करें हम लोग, किसके हिसाब से, एंड डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन देम। किसी भी पॉइंट के बारे में पता कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल पोजीशन के बारे में पता कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट के बारे में आप बात कर लो। अब आप तो देखा सर्वे की कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशंस क्रिएट की जा सकती हैं। तो मैंने बोला क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि सर्वे, सर अकॉर्डिंग टू मी सर्वे इज टू फाइंड द 3 डायमेंशनल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एंड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, किसी भी पॉइंट्स के बारे में बात करी और उनके बीच के डिस्टेंस, डायरेक्शन और एंगल्स के बीच में बात करी। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन बोल दी। साथ में आपको बोलना है कि सर देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट। देखो अब मैं अपने सर्वेयर को, अब मेरा जो इंटरव्यूअर है, मैं उसको ना अपने जोन में ले जाना चाहता हूं, तो मेरे को पता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और वो क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। वो डिस्टेंस कैसे कौन कैलकुलेट करता है, डायरेक्शन कौन कैलकुलेट करता है, एंगुलर मेजरमेंट्स कौन कैलकुलेट करता है, ये अगर मेरे को आइडिया है तो मैं अब इस सर्वेयर को ना अपना धीरे धीरे अपने जोन में ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? तो मैंने बोला इसके बाद में एक स्टेटमेंट ऐसा देने वाला हूं एंड में कि वो डायरेक्ट अपने आप ही मेरे से सेकंड चीज पूछेगा जो वो हमारे फेवर में होने वाली है। तो देखो कैसे, तो आपको बोलना है द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एंगुलर मेजरमेंट आर, एग्जाम्पल देना उसको। फिर जैसे कि आपने बोल दिया चेन्स, जैसे कि आपने बोल दिया टेप्स, जैसे कि आपने बोल दिया टेक्योमीटर, जैसे कि आपने बोल दिया थियोडोलाइट, जैसे कि आपने बोल दिया प्लानीमीटर। तो दिस इज द वे। अब आपने अपने इंटरव्यूअर को कहां खींच लिया? अपने जोन में खींच लिया है कि सर अब आप मेरे से पूछो इनमें से कुछ भी, चेन, टेप, टेक्योमीटर, थियोडोलाइट या प्लानीमीटर, इन सब के बारे में अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछो। तो यही तरीका होना चाहिए आपका किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि आप इंटरव्यूअर को अपने जोन में ले जा पाए। आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना ब्यूटीफुली आंसर कर रहे हैं वो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो आपका नॉलेज नहीं चेक करना चाह रहे हैं, वो नॉलेज चेक हो चुका है, आपका ऑलरेडी चेक हो चुका है। नाउ दे जस्ट वांट टू नो, दे जस्ट वांट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो आपका आंसर बाकी लोगों पे भारी पड़ना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर इतना ब्यूटीफुली फ्रेम्ड होना चाहिए, वो बहुत रटा हुआ डेफिनेशन नहीं होना चाहिए, वो कभी भी बहुत रटा हुआ डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सर्वे का डिफरेंट डेफिनेशंस बताया कि अगर डिक्शनरी के हिसाब से बात कर रहा होगा तो क्या बोल रहा होगा, अगर लेमन लैंग्वेज की टर्म्स में बात कर रहा होगा तो क्या बोल रहा होगा, अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो क्या बोल रहा होगा, और एज पर बुक क्या बात कर रहा होगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप इन सारी बातों को समझो। तो मेरा आज का मोटिव यही था इस क्लास का कि पहले मैं आपको यह सिखा पाऊं कि कैसे आप एक सर्वेयर को, कैसे आप एक इंटरव्यूअर को अपने जोन में लाएंगे, और धीरे धीरे करके हम आगे आगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो सिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन इस क्लास का मोटिव यही है कि आप एक इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे होगे। तो ठीक है गाइस, मिलता हूं आप लोगों को मैं अगली क्लास में इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही गजब के इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेम करके। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।